जय हिंद दोस्तों, मैं सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों, आज का क्लास होगा मराठा आंग्ल युद्ध। कुल 3 युद्ध होता है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं आपको कि मैं बीपीएससी की जर्नी शुरुआत किया हूं और इसी छोटा सा रूम है मेरा, एल्वेस्टर का रूम है और यहीं से मैं विद्या जर्नी जो है स्टार्ट किया हूँ। यहाँ से मैं अपना स्टडी जो है शुरू करता हूँ, यहीं पर मैं रिवीजन क्लास लाता हूँ। तो आज का रिवीजन क्लास में होगा आंग्ल मराठा युद्ध, यानी कि कुल आंग्ल मराठा युद्ध जो है 3 होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहली बार देख लेते हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध कितना होता है। तो 3 होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 1782 में होता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इनका कारण जो होता है, कारण मराठा सेनापतियों के द्वारा रघुनाथ राव को हटाकर माधव राव द्वितीय को पेशवा बनाया गया, जिससे रघुनाथ राव ने 1775 में अंग्रेज़ों के साथ सूरत संधि किया, जिसमें बेसिन और सालसेट अंग्रेज़ों को देना निर्धारित हुआ। बदले में अंग्रेज़ों ने कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में रघुनाथ राव को सहायता प्रदान करने के लिए 1775 में अरसा के युद्ध में मराठा सेना को हराया। अरसा के युद्ध में 1779 में तिलगांव के युद्ध में मराठा ने अंग्रेज़ों को हरा देता है। फिर सलवाई की संधि, यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सलवाई की संधि कब होता है। तो 1782 ईस्वी में सलवाई की संधि होता है। संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। इस संधि द्वारा अंग्रेजों ने सालसेट का क्षेत्र प्राप्त किया तथा मराठा पेशवा के रूप में माधव राव द्वितीय को जो है स्वीकार किया। आगे लिखता है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक होता है। इनका कारण जो था, 1802 में इंदौर के यशवंतराव होलकर ने पूना क्षेत्र पर हमला किया, उस पर जो है अपना अधिकार कर लिया। पूना पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों के साथ 1802 में जो है सहायक संधि किया। यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है कि सहायक संधि कब होता है। तो 1802 ईस्वी में जो है सहायक संधि होता है। उसके बाद सहायक संधि के रूप में बेसिन की संधि किया, जिसे बाद में वह मानने से जो है इनकार कर दिया। फिर 1803 में अंग्रेज़ों ने अरेगांव का युद्ध लड़ा, जिसमें गायकवाड़ और होलकर तटस्थ रहे। सिंधिया और भोसले की हार हुई। पूना पेशवा के साथ सहायक संधि बेसिन की संधि लागू किया। भोसले के साथ देवगांव की संधि तथा सिंधिया के साथ सरजी अर्जन की संधि द्वारा सहायक संधि की गई। फिर जो है 1805 में गायकवाड़ और होलकर के साथ राजपुर घाट की सहायक संधि की गई। उसके बाद है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 1818। कारण इनका था लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा मराठों के लिए लूटपाट करने वाली सेना पिंडारियों का दमन। 1817 के किर्की युद्ध, यानी किर्की का युद्ध कब होता है। तो 1817 में होता है। किर्की के युद्ध में पिंडारी और मराठों की जो है हार होता है। पिंडारी और मराठों की हार होती है। फिर है उसके बाद 1818 के मंदसौर की संधि। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाएगा कि मंदसौर की संधि कब होता है। तो 1818 में होता है मंदसौर की संधि। उसके बाद लिखता है कि मराठा परिसंघ जो है 1818 के मंदसौर की संधि में भंग हो जाता है और पेशवा पद यहीं से समाप्त हो जाता है। फिर देख लेते हैं कुल मराठाओं के पेशवाओं के बारे में। सबसे पहला था बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। बाजीराव 1740 से 1761। उसके बाद माधव राव, फिर नारायण राव, रघुनाथ राव, माधव राव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय जो था यह मराठाओं का 13वां और अंतिम पेशवा था। कुछ इस प्रकार से यहाँ का तक इन लोगों का पेशवा था। अंत में एक क्वेश्चन यहाँ पे बता दूँ कि सूरत की संधि होता है 1775 में। सिलवाई की संधि होता है 1782 में। उसके बाद बेसिन की संधि होता है 1802 में। फिर सरजी अर्जन की संधि होते हैं 1803 में। फिर देवगांव की संधि होता है वही 1803 में। और राजपुर घाट की संधि होता है 1805 में।
किर्की का युद्ध होता है 1817 में, मंदसौर की संधि होता है 1818 में। तो दोस्तों यहाँ तक क्लास था मराठा के, तीन आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो आज का क्लास यहीं तक है। यदि आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। हर सब्जेक्ट का PDF मेरे पास उपलब्ध है, तो मैं अच्छा प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को। और आप लोग हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का नाम है टारगेट BPSC बाय प्रवीण। आप लोग सर्च कीजिए, जुड़ जाइए। उसके बाद जो है अगला जो क्लास रहेगा वो मराठा के सिखों के बारे में होगा। गुरु के सिखों के बारे में, 10 गुरु जो हैं सिखों के, उसके बारे में अच्छा क्लास रहेगा और बहुत अच्छा लेसन रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।